नमस्कार दर्शकों। इस समय गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जब हरियाली की बात आती है तो लखनऊ का एक ऐसा सुंदर पार्क जिसकी हरियाली देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। देख सकते हैं गजब की कतार में लगे हुए अशोक के वृक्ष अद्भुत और अप्रतिम हरियाली का नमूना पेश कर रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं और ये देख सकते हैं क्या गजब का सिस्टमेटिक ढंग से अशोक के वृक्षों को उगाया गया है, अच्छे से पाला पोसा गया है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। फिर नीचे से फर्स्ट क्लास फूलों की एक लड़ी जो निखार रहा है इस फुटपाथ पे चलने वाले सभी पदयात्रियों को। देख सकते हैं दूधिया रंग के पुष्प और ये देखिए छवि, ये हवाओं के झुरमुट किस तरीके से बयां कर रहे हैं शीतलता को। ये जो ज़मीन है, जो घास उगी हुई है और घास की और ज़मीन की जो ऊंचाई और नीचाई है उससे बहुत कुछ बयां होता है कि धरती और जीवन कहीं ऊंच कहीं खाल। और ये देखिए झुरमुटे, कितना भी धूप हो तेज लेकिन अपनी हरियाली को छोड़ते नहीं है पौधे। और ये देखिए सुंदर बगीचे का आनंद है। और आज का सुविचार, इस भौतिक संसार से सब कुछ और सबको छोड़कर जाना है, कबीर शांति मिशन। और इस हरियाली के झुरमुट में ये जो पेड़ लगे हुए हैं अशोक के, बहुत कुछ बयां करते हैं। हम और आप जीवन में कितना भी संघर्ष कर लें, कितना भी सुख साधन इकट्ठा कर लें, लेकिन एक दिन ये सब छूट जाएगा। तो दर्शकों, हमने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र, अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र और लखनऊ लोकसभा क्षेत्र, 3 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हमने देखा कि एकदम प्रतिष्ठा दांव पे ऐसा क्षेत्र, चाहे लखनऊ का हो चाहे वाराणसी का हो, और हिंदुस्तान की सबसे जो हॉट सीट थी माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी, वाराणसी, वो और फिर अंबेडकर नगर, जहाँ पर 2 ऐसे प्रत्याशी और दोनों ने कांटे की टक्कर। और ये लोकसभा लखनऊ। एक चीज़ हमने जाना है कि जीवन में इंसान की जो कर्म होते हैं वही फलित होते हैं। हमने देखा है प्रत्याशियों का जो व्यक्तित्व होता है, जो उनके काम होते हैं, वो मतदाताओं के सिर चढ़कर बोलता है और वही प्रत्याशी फिर विजयी हो जाता है। तो ये तो हो गया लोकसभा का। आज 3 जून है और कल वोटों की गिनती होगी और शाम तक पूरा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमने संघर्ष की एक नई परिभाषा लिखी, हमने जाना और लोगों तक, आम नागरिक तक पहुंचकर लोगों के दिल की बात को समझा। आखिर मतदाता चाहते क्या हैं, मतदाताओं के मन में है क्या। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ होता है कि सड़क, पानी और बिजली, और जिसके सुख दुख में प्रत्याशी हमेशा खड़े रहते हैं, वो भी बहुत कुछ प्रभाव डालता है।
और कुछ उपलब्धियां होती हैं प्रत्याशियों की, उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के जिसका जैसा कर्म रहता है, कार्य करने की कला, कार्य करने की क्षमता और कार्य को मूर्त रूप देने की कला, फिर वही जो है आगे निकल जाता है। तो बस कल 4 जून है और कल क्लियर हो जाएगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। धन्यवाद। देखिए हरियाली, और इस हरियाली में मैं मोस्टली जो इस शहरों की हरियाली है ये तो बनावटी है, बनाई गई है, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते थे जो नेचुरल साल के 12 महीने हरियाली रहती थी, इसका भी अपना अलग महत्व रहता था। और ये पार्क है, पार्क में डेली ध्यान दिया जाता है यहाँ की पानी को व्यवस्था, खाद पानी की व्यवस्था, कटाई छटाई, तब इतने सुंदर दिखते हैं पौधे। देखिए गिलहरी किस तरीके से भाग रही है अपने भोजन के लिए। नहीं तो आम का मौसम रहता था और आम में जो फल लगते थे, गिलहरी देखिए, ये गिलहरियों का पूरा झुरमुट है। देखिए ये ठंडा है, ऐसा कैसे चिपक के शरीर में। गिलहरियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। और ये हरियाली की खूबसूरती देखिए। और ये वटवृक्ष, ये वही वटवृक्ष कहते हैं वट, और वट वृक्ष। और ये सनफ्लावर, सूर्यमुखी, देख सकते हैं गजब का डिजाइन किया गया है पौधों में। ये बगीचे के अंदर का एक खूबसूरत नजारा। जब बात हरियाली की आती है तो हमें एक शेर आता है, और वो शेर जो हमें गांव की याद को भी ताज़ा कर देता है। हरियाली और गांव, कहते हैं किराए का मकान कितना भी अच्छा हो शहर में, पर वो मेरे गांव जैसा घर तो आखिर बन नहीं सकता। ज़रूरत की सभी चीज़ें मयस्सर हैं यहाँ, लेकिन मैं जब तक गांव ना जाऊं ये खालीपन नहीं जाता, ये खालीपन नहीं जाता। तो जब भी हम किसी हरियाली की बात करते हैं, किसी नेचुरल एयर की बात करते हैं या प्राकृतिक वातावरण की बात करते हैं, तो हमें गांव की याद आती है। गांव का परिवेश और गांव की आबो हवा हमें दिल को छू जाती है। इस हरियाली, कोयल की कूक आ रही है इस बगीचे में। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।